अजय जी, आज तो मैं आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। ये सब कुछ जो हुआ, ये मंच सजा, नेताओं का जमावड़ा लगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जो लोग हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। सबसे ज्यादा चर्चा आपके नेता की और आपके सहयोगी नेता की हुई। खुले तौर पर चेतावनी दी गई है आपको कि अगर साथ नहीं आए तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। नहीं, हम इसको चेतावनी के तौर पर नहीं देखते हैं। जहां मोहब्बत होती है वहीं शिकायत होती है। अगर मुस्लिम समाज को हमारे नेता से उम्मीद है और उनको लगता है कि चिराग पासवान ही उनकी आवाज़ बनकर इस वक्त के सवाल को आगे उठाएंगे, जैसा हमने उठाया था। हमारी मांग पे जेपीसी बनी, हमारी मांग पर जो जगदम्बिका पाल हैं वो बिहार गए, तमाम लोगों से बात करी, पूरे देश का दौरा किया और अब जाकर के संकलित तौर पर वक्फ का मसौदा संसद के पटल पर रख दिया गया है। तो हम तो इसको पॉजिटिव संकेत मानते हैं कि हम आपकी आवाज बनेंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन हमारा एक सवाल है, भेड़िया आया, वक्त आप मुझे बताइए तो कि शिकायत किस पॉइंट पर है। वक्फ का जो नया फरमान है, इसकी जो पृष्ठभूमि है, 2005 में केरला में एक चर्च की जमीन को वक्फ के लोगों ने कब्जा कर लिया और कहा यह हमारी है। इलाहाबाद में कुंभ के जमीन पर दावा ठोक दिया और जहां आप बैठी हैं इसको भी बता दिया कि यह पार्लियामेंट वक्फ की जमीन है। ठीक। तो इस बैकग्राउंड में हमने ये अमेंडमेंट लाने का कन्विंस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आज तो मुझे सिर्फ चेतावनी हमारा सवाल बता दीजिए। गर्दन कटाने तक, किसी भी कीमत तक जाने तक, अजय जी ये सारी बातें आज इस प्रोटेस्ट के दौरान कही गई हैं। गर्दन कटाने को तैयार हैं, कायनात तक लड़ने को तैयार हैं। गर्दन कटाना है तो देश के लिए कटाइए, सीमा पर जाइए। चीन दुश्मन खड़ा है, बांग्लादेश अब क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। गर्दन बिहार में वक्फ के सवाल पर कटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह लोकतंत्र है, संसद खुला है। चलिए, आपने एक सवाल पूछा, हालांकि उन सवालों का जवाब मुस्लिम समुदाय के लोग, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मुमताज आलम रिजवी जी, इस सवाल का जवाब तो आज आप दे दीजिए अजय जी को। और सवाल इसमें एक और जोड़ लीजिए कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध धीरे धीरे राजनीतिक क्यों हो चला है? ये विरोध कम, चेतावनी नजर ज्यादा क्यों आ रही थी? ये दबाव की पॉलिटिक्स ज्यादा क्यों नजर आ रही थी? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी। इन्होंने जो कहा कि उम्मीद होती है वहीं आवाज़ उठती है, ये बिल्कुल सही इन्होंने कहा और सही वक्त का इस्तेमाल लोग करते हैं। बिहार में चुनाव है, बिल्कुल सही है। और मोदी जी की सरकार बैसाखी में है, ये भी एक बड़ी सच्चाई है। मोदी जी से अगर अलग हो जाए चिराग पासवान, नीतीश कुमार, नायडू, तो अभी मोदी जी की सरकार धड़ाम हो जाए। तो इसीलिए कि ये जो बिल आया है ये ठीक नहीं है और ये समझाने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर से लोग गए बिहार। और चिराग पासवान, नीतीश कुमार को चाहिए था कि स्वागत करें और उनको इनवाइट करें अपने यहाँ और उनसे बातचीत सुने। जो ये कह रहे हैं ना कि समझ में नहीं आ रहा है, तो भैया भेड़िया ले गया, कौवा कान ले गया, तो आप बुलाइए ना उन लीडरान को, उनको बुलाइए और बुला करके समझिए। एक मिनट, हम आपके बीच में नहीं बोले। दूसरी चीज, आप ये कह रहे हो कि कुछ समझ में नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। जब देश की जमीनें बेची जा रही हैं, कहीं जो है रेलवे की जमीन बेची जा रही है, कहीं डिफेंस की जमीन बेची जा रही है, किसान क्यों धरने पे बैठे थे? क्यों 700 किसानों ने जान दे दी? आपने कहा कि अगर गर्दन कटवानी है वो एक मुहावरा होता है, लेकिन आप बताइए 700 किसानों ने, ऑन रिकॉर्ड है, 700 किसानों ने जान दी और उसका नतीजा ये हुआ कि मोदी सरकार ने घुटने टेके। एक मिनट, मोदी सरकार ने घुटने टेके और सरकार को वापस लेना पड़ा। और इसी तरीके से आप बड़े ही शार्पली डाइवर्ट करके ना तो वक्त पर बोले और ना आपने ये बताया कि विरोध से ज्यादा आप चेतावनी देने पर आमदा क्यों हो गए? जैसे आपका अधिकार है किसी बिल का विरोध करना, ऐसे उनका अधिकार है किसी बिल का समर्थन करना। आप छीन लेंगे अधिकार छीनेंगे किसी राजनीतिक दल का, चेतावनी दे देकर, डरा कर, प्रेशर बनाकर। जिससे मोहब्बत होती है, जिससे उम्मीद होती है, उसको गलत रास्ते पे जाने के लिए रोका जाता है। चेतावनी लिखी होती है ना, रेड लाइट क्या है, और रेड लाइट छोड़ दीजिए जहाँ खतरा होता है। क्या चेतावनी? ये मोहब्बत कम दुश्मनी ज्यादा नजर आ रही है कि आ जाइए इधर, वरना आपको वोट नहीं देंगे।